हेलो स्टूडेंट्स, आज मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग का ये दूसरा सेशन है जिसमें हम डिस्टेंस लर्निंग के बारे में जानेंगे। डिस्टेंस लर्निंग यानी जिसे दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन लर्निंग, ओपन लर्निंग, ई लर्निंग या घर से सीखना इसके रूप में आप जानते हैं। ये एक सीखने का ऐसा प्रणाली है जिसमें विद्यार्थी या लर्नर जो सीखना चाहते हैं वह घर में बैठे ही अपने सुविधा अनुसार यानी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने फ्री टाइम के हिसाब से वह सीखते हैं। चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन में डिस्टेंस मोड का एजुकेशन प्राप्त कर रहे हों या फिर ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न कंटेंट जो जारी किए गए हैं ऑनलाइन माध्यमों में, उन कंटेंट को प्राप्त करके वह सीखते हैं। तो ये विशेषकर इसमें ऐसी सामग्री होती है जिसमें कि छात्र के आधार या छात्रों के अनुसार उनके सीखने के हिसाब से और उनके कन्वीनियंस के आधार पर मटेरियल जो है वो इसमें प्रदत्त किया जाता है। इसके कुछ मुख्य विशेषताएं हैं कि कम्युनिकेशन जो है वह इनडायरेक्ट होता है। जैसा हम फेस टू फेस मोड ऑफ लर्निंग में देखे थे कि शिक्षक का होना अनिवार्य था, या शिक्षक जो है कक्षा में जाते हैं, एक कक्षा उसमें निर्धारित होता है और समय सारणी निर्धारित होता है और वहाँ बच्चे सीखते हैं। डिस्टेंस मोड में वही चीज़ जो है, वही कम्युनिकेशन वो इनडायरेक्ट हो जाता है, यानी सेम समय में छात्र हों और उसी समय में शिक्षक हों उपस्थित, ये आवश्यक नहीं होता है। ये कम्युनिकेशन का एक अप्रत्यक्ष तरीका है जिसमें सामने कोई नहीं रहते, यानी फेस टू फेस कोई नहीं रहते हैं। शिक्षक अपने सुविधा के अनुसार मटेरियल जो है इंटरनेट पे हो, प्रिंट मीडिया में हो, लोड कर देते हैं और छात्र अपने सुविधा अनुसार उन कंटेंट को प्राप्त करके किसी भी समय अपने सुविधा अनुसार वह सीखते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का एक अप्रत्यक्ष तरीका माना जाता है। समय और स्थान के हिसाब से टीचर्स और स्टूडेंट जो है वो अलग अलग यानी सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। सीखने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। जैसा मैंने कहा कि शिक्षार्थी यानी सिर्फ स्टूडेंट्स हों ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ लर्नर कोई भी हो सकता है। एक वैसा इंसान भी हो सकता है जो पढ़ाई छोड़ चुका है किसी रीज़न से या कुछ विभिन्न कारणों से वह पढ़ाई नहीं पूरी कर पाया हो। तो यहाँ ऑनलाइन माध्यम में जब आप सीखना शुरू करते हैं तो ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है ये सबके लिए होता है, क्योंकि कंटेंट दिया जाता है ऑनलाइन मोड में, तो कंटेंट को कोई भी पढ़ करके किसी भी विषय से संबंधित जानकारी जो है या लर्निंग प्रोसेस को संपन्न कर सकता है। लर्नर सेंटर्ड, ये एकदम एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, क्योंकि इसमें जो है शिक्षार्थी को मुख्य रूप से देखा जाता है या शिक्षार्थियों की भूमिका मुख्य होती है कि कैसे हम लर्नर के हिसाब से वहाँ कंटेंट या मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करें उनके सुविधा अनुसार, ताकि उन्हें सीखने में आसानी हो। जो लर्निंग पैकेज होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के हिसाब से डिज़ाइन किया रहता है, जिसमें कि स्व लर्निंग हो सके, यानी स्वयं से एक स्टूडेंट जो है खुद से सीख सके, लर्निंग कर सके। तो जो लर्निंग पैकेज यानी जिसमें आपका प्रिंट मीडिया होता है, जिसमें आपका ऑडियो वीडियो मटेरियल्स रहते हैं, ये सब सारे मटेरियल्स जो हैं इस तरह से डिज़ाइन किए हुए रहते हैं कि एक स्टूडेंट या एक लर्नर जो है स्वयं से ही लर्निंग कर सकता है। नेक्स्ट है कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जैसा मैंने कहा, अपने समय के हिसाब से या अपने सुविधा के अनुसार इसमें सीखना संभव हो सकता है। फ्लेक्सिबल है, समय का निर्धारण नहीं होता है, जगह का निर्धारण नहीं होता है। जो ट्यूटर होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करते हैं, अपने अनुसार जो है कि चीज़ों को बताते हैं छात्रों को, जिससे छात्र जो है सीखने की गति जो है बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है। और इसमें फीडबैक वगैरह का भी एक सेशन होता है या एक छोटा सा फीडबैक कॉलम भी रहता है जिसमें बच्चे अपना क्वेश्चंस क्वेरीज जो है उसमें बताते हैं। नेक्स्ट है 4 मोड्स ऑफ लर्निंग। प्रिंट मोड, ऑडियो मोड, वीडियो मोड एंड कंप्यूटर। प्रिंट मोड जहाँ पर कि रिटन या फिर आप कह सकते हैं कि मतलब डाटा जो है रिटन रहता है और उसे मेल के ज़रिए या पोस्ट के ज़रिए जो है सामग्री को भेजा जाता है। वही ऑडियो में जिसमें शिक्षक जो हैं वह अपने बातों को रिकॉर्ड करके या फिर जो ट्यूटर जो रहते हैं वो अपने लर्निंग मटेरियल्स को वॉइस रिकॉर्ड करके समझाते हैं। तीसरा है वीडियो जिसमें शिक्षक वीडियो मोड में
समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और चौथा है कंप्यूटर, जिसमें ईमेल या वेब कनेक्शन के द्वारा जो है सिखाया जाता है। तो ये 4 मोड्स ऑफ लर्निंग है डिस्टेंस लर्निंग के दौरान। इंटरैक्शन, उसी तरह इंटरैक्शन जो है बच्चों का या लर्नर्स का 4 चीज़ों के साथ होता है। वो इंटरैक्शन करते हैं सीधे कंटेंट से, यानी जब आप ऑनलाइन मोड में लर्निंग कर रहे हो तो हो सकता है कि आप सीधे कंटेंट को ही देख रहे हैं, कंटेंट को ही प्राप्त कर रहे हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो इंटरैक्शन विद कंटेंट। नेक्स्ट है इंटरैक्शन विद इंस्ट्रक्टर, यानी जहाँ पर इंस्ट्रक्टर भी ऑनलाइन है या वो उपस्थित हैं आपके जवाब देने को। जैसे मैंने कहा फीडबैक में जब आप अपनी क्वेरीज लिखते हैं एज ए लर्नर, तो ट्यूटर भी कुछ समय बाद क्या करते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तीसरा है लर्नर्स, यानी और दूसरे लर्नर्स के साथ भी वो इंटरैक्शन कर सकते हैं। और चौथा है टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि कंप्यूटर फ्रेंडली हो जाते हैं, या जो भी टेक्निक से उन्हें ऑनलाइन मतलब शिक्षण प्राप्त किया जा रहा है, ऑनलाइन सिखाया जा रहा है, उस टेक्नोलॉजी से बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्शन करते हैं, सीखते हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि वो कंप्यूटर फ्रेंडली हो जाते हैं, यानी टेक्निकल हो जाते हैं। तो ये कुछ मोड्स ऑफ लर्निंग था आज के लिए, जिसमें हमने डिस्टेंस मोड ऑफ लर्निंग देखा, इसके विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। आई होप आप लोगों को डिस्टेंस मोड ऑफ लर्निंग समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।